हेलो फ्रेंड, खुशबू के ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड हम ठीक है, आई होप आप लोग भी ठीक हो गए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और क्या मैं बना रही हूँ आपको दिखाती हूँ। मटर पनीर, इधर आलू का पराठा बन रहा है फ्रेंड। और अभी चाय नहीं बना है। एंजल के टिफ़िन को में रखा है पैक करके। टिफ़िन में क्या दिए सब बताऊँगी। और क्योंकि ये एंजल आलू का पराठा वाठा खाएगी नहीं फ्रेंड, ये उसके पापा के लिए बन रहा है। पापा के लिए पराठा बन रहा है। इधर मेरी पनीर की सब्जी रेडी है। अब इसमें धनिया की पत्ती डालना है। अब इसको कर लें तब जाए धनिया की पत्ती लेकर आए। इधर ये बन रहा है। चाय अपने लिए हम बनाए भी और ठंडी भी हो गई फ्रेंड, पी भी नहीं पाए। काम के आगे ऐसे ही होता है फ्रेंड। अभी तक दूध रख दिए। सबसे पहले चले एंजल का दूध रख देते हैं फ्रेंड। देखिए क्या मस्त आलू का पराठा बन फ्रेंड। इतना भर दिए ना कि साइड से निकलना। मुझे ऐसा ही पराठा पसंद है फ्रेंड, खूब भरा हुआ, ना कि आटा ज़्यादा आलू कम, ऐसा नहीं है। खूब भरा हुआ पराठा मुझे पसंद है। फट पानी गर्म करते हैं, जल की बोतल भरते हैं स्कूल का। उसके बाद जल्दी सुबह तो जल्दी रहता, लगता है कितना काम कर लें फ्रेंड। नहा धोआ के रेडी हो गए। आइए आपको कान्हा जी का दर्शन करा देते हैं। देखिए फ्रेंड, ये रहे हमारे लड्डू गोपाल। दिया जल रही है, आप भी दर्शन कर लीजिए फ्रेंड। अभी पूरा घर सो रहा है फ्रेंड, सिर्फ मैं ही भूत जैसी जगी हूँ फ्रेंड। मैं ही जग जाती हूँ, क्या करूँ, मेरी आदत है जल्दी उठने की। चलिए फ्रेंड, अब जल्दी फटाफट एंजल का पानी वगैरह गर्म कर लेते हैं। आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं फ्रेंड। शाम का वक्त हो गया फ्रेंड, कैमरा साफ नहीं, 1 मिनट। शाम का वक्त हो गया है, रोटी सेक रहे हैं, आपको दिखाते हैं। रोटी सेक रहे हैं। इधर बना रहे हैं हरी प्याज। ये देखिए हरी प्याज आलू की सब्जी। इधर रोटी सेक रहे हैं फ्रेंड। फटाफट बना के फिर मिलते हैं आपसे फ्रेंड। इस समय घड़ी में देखिए क्या बज रहा है, 7:30, 7:35 हो रहा है। एंजल सॉरी, शाम का वक्त है फ्रेंड। एंजल ट्यूशन गई है, बस आती ही होगी फ्रेंड। रास्ते में है, अभी इसके पापा का फ़ोन आया था, रास्ते में है। फ़ोन किए थे कुछ लाना है फ्रेंड। कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि फ्रेंड कल कुछ तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। और क्या दिक्कत थी क्या बताएं फ्रेंड, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, शरीर ही है। अब तो फ्रेंड कोई बीमार होता है तो कहा जाता है शरीर ही है। और छोड़िए ना फ्रेंड, क्या बोले। और फ्रेंड यही सब है। और जो है क्या कहते हैं फ्रेंड, मतलब कि आपको अलमारी की दशा दिखाते फ्रेंड। मेरी अलमारी की दशा क्या है फ्रेंड, कैसे ठूसा गया है सब, देख रहे हैं अलमारी की कितनी बुरी कंडीशन है। अब ये देखिए फ्रेंड, एक अलमारी लेना बहुत ज़रूरी है। अब इसी में मेरा एंजल के पापा का, मेरा एंजल का अलमारी फ्रेंड, छोटी अलमारी। अगर यही अलमारी बड़ी होती तो बहुत सही रहता। छोटी अलमारी होने की वजह से इसकी भी दिक्कत ही है। अब एंजल दिन पे दिन बड़ी हो रही फ्रेंड, कोई मतलब नहीं है छोटी अलमारी का। देखते हैं फ्रेंड क्या करते हैं। यही सब है फ्रेंड, बहुत दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है फ्रेंड। और क्या बताएं फ्रेंड, बना के अभी तुरंत आ ही रहे हैं। और सुबह फ्रेंड बनाए थे जैसे कि क्या कहते हैं, सोया मेथी की सब्जी और पराठा नाश्ता के लिए हम लोग का। और फ्रेंड सोयाबीन की रस्सेदार सब्जी, दाल चावल, मतलब यही सब बनाए थे फ्रेंड। कितना एंजल को सोयाबीन बहुत पसंद है, सोया मेथी बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन हम बच्चे के साथ साथ मुझे हम लोग को अपना भी तो केयर करना पड़ेगा ना फ्रेंड, बच्चे का तो। अब हम लोग का दिन पे धीरे धीरे इंसान का शरीर ढलता है ना, कि जो है वो हो रहा है। तो इसलिए हर चीज़ देखना है ना। बच्चे तो खाएंगे ही भाई, बच्चे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपना भी खुद भी केयर करना। फिर जब बच्चों के लिए कर रहे हैं तो अपने लिए तो करेंगे ही, जब हम ही बना रहे हैं तो अपना केयर करेंगे ही। तो फ्रेंड मैं तो आलू सोया मेथी की सब्ज़ी सुबह बनाई थी। हम फ्रेंड बनाते हैं लेकिन हम अपने लिए हरी सब्जी बना देते हैं। और इसके पापा के लिए, इसके पापा भी खाते हैं एंजल के। तो फ्रेंड यही सब है। एंजल का टेस्ट आज ख़त्म हो गया। अब कल से फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी लगना है उसमें मुझे। अब फाइनल एग्ज़ाम, आज ट्यूशन गई है, होमवर्क भी खूब दी होंगी मैम। तो फ्रेंड यही सब है, क्या करें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा फ्रेंड, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही सब है फ्रेंड। और फ्रेंड कानपुर शादी में गए थे, वहाँ दीदी मुझे
कैसी साड़ी दी थी, आप लोग को भी हम दिखाते हैं, आप लोग भी देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों से हर बात शेयर करते हैं, इसलिए आप लोग भी देखिए फ्रेंड। और रेड कलर की साड़ी है, साड़ी अच्छी है, ठीक है फ्रेंड, किसी के देने लेने से कुछ नहीं होता है, मुझे सब ठीक है, दिखाते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड, यही साड़ी है, रेड कलर की है, यही साड़ी दीदी दी है फ्रेंड। और क्या कहते हैं, यही साड़ी आप लोग भी देख लीजिए, मेरी जो है यही साड़ी थी, यही साड़ी दीदी मुझे दी थी फ्रेंड। दीदी के लड़की की शादी में यही साड़ी मुझे गिफ्ट मिला था फ्रेंड, आप लोग भी देख लीजिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि साड़ी कैसी है, यही साड़ी मुझे मिली थी। ठीक, अब इसको रखे हैं फ्रेंड। अब तो ये साड़ी तो कहीं मतलब कि तीज उज पे बनवा के पहन सकते, क्योंकि रेड कलर है। और देखते हैं फ्रेंड अभी इसका क्या करते हैं, अभी कुछ बता नहीं सकते, तीज उज पे ही बनवा के पहनेंगे। और यही सब है फ्रेंड, देखते हैं फ्रेंड। पहली बात तो फ्रेंड, किसी के देने लेने से कुछ नहीं होता है, और साड़ी बहुत अच्छी है। और दूसरी बात ये है फ्रेंड ना, दीदी को देना ही नहीं चाहिए था, मेरा मानना ये था कि दीदी को नहीं देना था। इसलिए पहली बात तो ये है, लड़की की शादी में विदाई नहीं की जाती है, मेरा मानना है। लड़की की शादी में अगर लोगों के पास है तो लोग दान के मतलब कमी नहीं, मतलब ये हम नहीं, ये मत सोचिएगा कि मेरी दीदी के पास किसी चीज़ की कमी, या मतलब किसी की भी लड़की हो, अगर आपके हो तो आप दीजिए। हमको तो मेरा तो मन करता है ये साड़ी दीदी को लौटा दूँ, इसलिए फ्रेंड, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। लड़की की शादी में विदाई कैसे होती है, पता नहीं कैसे उनके यहाँ का रिवाज है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। और मैं ये साड़ी दीदी को दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लेना, क्योंकि मुझे देना चाहिए था, लेना नहीं चाहिए था। और बेटी की शादी कर रही थी, हाँ अगर उसी जगह उनके बेटे का शादी होता तो मैं मांग के क्या, मैं दुकान पे जाके लेती दीदी से कह के। लेकिन चूंकि बेटे की शादी थी, ये मैं दीदी को वापस करूँगी, आज नहीं तो कल कभी दीदी आएंगी, इस साड़ी को मैं उनको वापस करूँगी। क्योंकि मुझे, मेरा मानना ये है, बेटी की शादी में जो है लिया नहीं जाता न्योता, और मतलब उनको नहीं देना था। हाँ वैसे उनके घर जाते, घूमने टहलने रुकते तब देते तो वो अलग बात था, लेकिन ये शादी में जो इन्होंने लोगों विदाई किया, मेरा ही नहीं सबका विदाई किया फ्रेंड। ससुराल पक्ष मायका पक्ष उन्होंने सबका विदाई किया है। कम से कम पता नहीं कितनी साड़ियाँ, और सब साड़ियाँ ऐसा नहीं ऐसी वैसी साड़ियाँ अच्छी, मुझसे ज़्यादा अच्छी अच्छी लोगों को साड़ियाँ मिली हैं, दी गई हैं। हम आपको बता रहे, ऐसा नहीं मेरी साड़ी ख़राब है, अच्छी है, लेकिन बट मेरा मानना था ये नहीं करना था उनको, ये गलत किए। अब चूँकि जो उन्होंने किया तो ठीक है, किया ये, लेकिन मेरा मानना है फ्रेंड, कल के हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, मैं अभी से बता देती हूँ, मैं अपनी बेटी की शादी में किसी को विदाई नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ का ना रिवाज है, और रिवाज होता भी तो मैं करती ना। मुझे तो भगवान बेटा नहीं दिए हैं, और कोई मेरे लिए बेटा बेटी कोई मतलब नहीं रखता, सब बराबर हैं, सेम है। लेकिन हाँ, मैं अपनी बेटी की शादी में विदाई नहीं करूँगी। हाँ वैसे मेरे घर कोई आता है तो मैं बहुत अच्छे से करूँगी, लेकिन अपनी बेटी की शादी में बिल्कुल विदाई किसी की नहीं करूँगी। ये मुझे बेटे की शादी होती है मेरे अभी मतलब कि अगर एंजल की जगह बेटा होता, उसकी शादी करते तो उसकी शादी में हम फ्रेंड बिल्कुल विदाई करते, लेकिन बेटी की शादी में तो कभी नहीं करेंगे, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। और आने वाले समय में ये साड़ी भले हम रखे हैं दीदी को, इसको हम वापस करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगा भाई। अच्छा ये नहीं लगा कि क्या हम बेटी की शादी में कहीं कोई विदाई करता है, माँ बाप खुद बेचारे इतना परेशान रहते हैं, इतना हर चीज़। और फ्रेंड आप लोग तो मेरे ब्लॉग में देखे ही, शादी में नंबर 1 शादी दीदी मेरी की, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ बहुत बेस्ट था, हर चीज़ सब अच्छे से की। उनकी खुशी थी, उनके यहाँ का शायद रिवाज भी उनकी खुशी थी, उन्होंने पहली शादी की खुशी में सबकी विदाई की फ्रेंड। सबको जितने भी लोगों को साड़ी उन्होंने विदाई में दिया है, सबका 2000 से ऊपर ही है जितनी भी साड़ी। अब आप समझ सकते हैं, अगर उन्होंने 25-30 साड़ी अगर बांटी होगी तो 60-70 हज़ार रुपये और ही साड़ी में विदाई में दिया, और साड़ी में जेंट्स को कपड़ा भी दिया फ्रेंड। एक फ्रेंड आपसे मिलते वही बता रहे हैं ना फ्रेंड, दीदी मेरी बहुत खर्चा की, बहुत 40-50 लाख रुपए, बहुत मतलब बहुत पैसा खर्च की उन्होंने नंबर 1 की शादी की। कह रहे हैं जितने लोग को साड़ी दी, चाहे हम हुए चाहे जो, मेरी साड़ी फ्रेंड 2-2.5 हज़ार की होगी, मुझे ऐसा लगता है। और जितने लोग को साड़ी दी दीदी सब 2000 से ऊपर ही था।
अब जोड़ डालिए, अगर उन्होंने 20-25 साड़ी अगर दी होगी तो कितने की सब साड़ी पड़ी होगी, साथ में कोई छा भी दी है, कोई छे में पैसा भी दिए हैं। अब आप जोड़ डालिए, जेंट्स का कपड़ा भी दिए हैं, मतलब उन्होंने बहुत खर्च किया। लेकिन मेरा मानना था नहीं करना था, बिल्कुल नहीं। हाँ, बेटे की शादी, दीदी के बेटे की शादी होती तो हम बता रहे ना, मैं खुद जाके दुकान पे उससे ज़बरदस्ती खरीदवाती, चलिए मुझे मेरे लिए ये लीजिए। लेकिन उसकी शादी में मुझे समझ में नहीं आया, नहीं करना था। हालांकि ये मत सोचिएगा कमी थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, उनकी अपनी खुशी थी, उन्होंने सबको दिया, खुशी था। लेकिन मेरा मानना था कि नहीं करना था। ठीक है फ्रेंड, हम क्यों अपना विचार किसी पे थोपे, ये उनकी अपनी इच्छा थी, उन्होंने खुशी मन से सबकी विदाई की, बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर दीदी की जगह मेरी बेटी होती तो मैं बिल्कुल विदाई किसी की ना करती, बिल्कुल भी नहीं करती। मेरे घर पे कोई आता, पर्सनली मुझसे मिलने आता, मेरे घर रुकता तो मैं उसकी विदाई करती। लेकिन शादी में तो मैं विदाई बेटी की, बेटा मेरे लिए, मेरा तो एक सिंगल चाइल्ड है, बेटी और बेटा दोनों वही हैं, लेकिन मैं तो नहीं करूँगी। और मैं अभी से बता दे रही हूँ, मैं तो नहीं करने वाली हूँ, मैं तो नहीं करने वाली हूँ। और जो है क्या कहते हैं कि और सबका अपना अपना विचार है, अपना अपना वो है, लेकिन मैं तो नहीं। बेटी की शादी में दिया जाता है ना कि लिया जाता है, क्या मतलब था कि हमने दिया, उसने चाहे 100 रुपया वापस किया, क्या मतलब रह गया। हम तो वापस कर देंगे फ्रेंड, मुझे लगता है कि नहीं, गलत है, नहीं लेना था मुझे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो में अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, खुश रहिए, प्यार बांटिए, दुआओं में याद रखिए। बाय बाय।